जय माता दी। देवी भगवती कहती हैं, हे पर्वत, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। प्रदोष व्रत भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु सोमवार के व्रत में उपवास करके भगवती की पूजा करके रात में जो व्यक्ति भोजन करता है, मुझे उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार चैत्र अश्विन महीनों के दोनों नवरात्र व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। हे विभो, इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत हैं जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वह मेरा सायुज्य पद प्राप्त कर लेता है। वह मेरा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव और दमनोत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रावण महीने में होने वाले पवित्र उत्सव भी मेरे लिए प्रीतिकारक हैं। मेरे भक्त को चाहिए कि वह इसी तरह से अन्य महोत्सवों में भी सदा मनाएं। इन अवसरों पर मेरे भक्तों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं तथा बटुकों को मेरा ही स्वरूप समझकर उनमें मन को स्थित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साथ ही धन की कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, वह धन्य तथा कृतकृत्य है और वह शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला यह सब प्रसंग मैंने संक्षेप में आपसे कह दिया है। उपदेश ना मानने वाले तथा मुझ में भक्ति ना रखने वाले मनुष्य के समक्ष इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागरे, हे अंबिके, अब आप यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि को भली भांति बतलाइए। श्रीदेवी बोली, हे राजन, हे पर्वश्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप में जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। महती श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य पूजा भी वैदिकी और तांत्रिकी दो प्रकार की कही जाती है। हे भूधर, वैदिक पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है। वेदेदियाक्ष से, वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वैदिक पूजा की जानी चाहिए और तंत्रोक्त दीक्षा से युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिकी की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को ना समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है, उसका सर्वथा अधोपतन हो जाता है। उसमें जो पहली वैदिक की पूजा कही गई है, उसे मैं बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक, नेत्र तथा चरण वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न, प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परातत्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान और स्मरण करना चाहिए। हे नग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर, समाहित मन से और दंभ तथा अहंकार से रहित होकर उसका पारायण कीजिए, उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए, चित्त में सदा उसी के दर्शन जप ध्यान कीजिए। अनन्य एवं प्रेम पूर्ण भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भवबंधन से छूट जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हैं, वे उत्तम भक्त माने गए हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भवसागर से उनका उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से प्राप्त हो सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है।
धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया गया है उसे धर्माभास कहा गया है। मुझ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रमाणित नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियां निकली हुई हैं, अतः श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्षपूर्ण वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध बातें कही गई हैं। उस बात को भी लोग धर्म के स्वरूप में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्राह्य नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं, अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति की गई कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझ सर्वेश्वरी भगवती की आज्ञा स्वरूपिणी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियां मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसीलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्राप्ति, वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्मों का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधर्मियों से संभाषण ना करे और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में ना बिठाएं। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र हैं, वे हर प्रकार से तामस हैं। वाम, कापालक, कौलक और भैरवागमन ऐसे ही शास्त्र हैं जो मोह में डालने लेने के लिए शिवजी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से, महर्षि दधीचि के शाप से दग्ध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य आगमों की रचना की है। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं लगता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेद अधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुष को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही परम ब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त सभी प्राणियों पर दया करने वाला, मान अहंकार से रहित, मन से मेरा चिंतन करने वाला, मुझ में ही अपना प्राण समर्पित करने वाला, मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाला, जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्ति पूर्व उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरक्त रहने वाले उन साधकों के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया है। अब दूसरी पूजा के विषय में मैं बता रही हूँ। मूर्ति,
वेदी, सूर्य, चंद्रमंडल, जल, बाणलिंग, यंत्र, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली परात्पर भगवती का इस प्रकार ध्यान करें कि वे करुणा से परिपूर्ण हैं, तरुण अवस्था में विद्यमान हैं, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त हैं, सौंदर्य की सार तत्व सीमा हैं, इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर हैं, श्रृंगार से परिपूर्ण हैं, सदा भक्तों के दुख से दुखी रहा करती हैं। जो इन जगदम्बा का मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त रहता है। वे मस्तक पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण किए हुए हैं। उन्होंने पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी है। वे आनंद स्वरूपमय रूप से संपन्न हैं। इस प्रकार ध्यान करके अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। जय माता दी।